भोलानाथ बाबा कैसे हम बच्चों को आकर के वर्तमान समय सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा देकर के संसार का सर्वोच्च पद प्राप्त कराते हैं। स्कूलों में तो पढ़ाई पढ़ते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा हम बच्चों को सिर्फ 2 ही शब्दों की शिक्षा देते हैं, अलफ और बे। अलफ माना अल्लाह, बाबा, और बे माना बादशाही। 2 शब्दों का भी सार अगर सोचो तो एक ही शब्द है, बाबा। बाबा में ही सारा विश्व समाया हुआ है, बाबा में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है, बाबा में ही सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं, बाबा में ही भाग्य समाया हुआ है। तो जिसने बाबा से प्रीत रखी, बाबा को बुद्धि में बिठा लिया, तो सारा विश्व उसके विश्व का मालिक बन गया। तभी हम कहते हैं तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। पाँव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक खुशी होनी चाहिए कि भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु, आपने मुझे अपना बना लिया। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान मिलेंगे, भगवान तो मिला ही मिला। सबसे बड़ी भाग्य की बात है, भगवान ने हमको अपना बना लिया। किस लिए? माला माल करने के लिए, खुशहाल करने के लिए, और वो भी सारे कल्प के लिए, 2-4 बरस या 10-20 बरस के लिए नहीं। तो बाबा आकर के हम बच्चों को अविनाशी खजाना देते हैं। अविनाशी बाप है, खजाना अविनाशी है, प्राप्ति भी अविनाशी है। बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग त्रेता में तुम्हारे ऊपर सदा ही सुख की, आनंद की, खुशियों की बरसात होती है। ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ कोई विकारी मनुष्य नहीं है। प्रकृति तुम्हारी दासी है, पशु पक्षी भी तुमको बहुत स्नेह देते हैं, प्यार करते हैं। ऐसी वो दुनिया जिसको सुखधाम, हेवन, पैराडाइज, बहिश्त, जन्नत, राम राज्य, कृष्णपुरी, विष्णुपुरी, खीर सागर, कितने नाम दिए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आज तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, कल तुम बैकुंठनाथ नहीं बनोगे। तुम्हारे भाग्य में सारे विश्व का राज्य है। तो बच्चे, तुमको खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे पांव धरती पर ना टिके। बाबा, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। जब बाबा हमें मिल गया, सारा संसार मिल गया। और वो भी कौन सा संसार? सुख देने वाला, आनंद देने वाला, खुशियों देने वाला। ऐसा संसार बाबा हमें देने आया है। आज भी संसार में कोई अच्छे पद पर है, लेकिन उसको कितना खतरा रहता है। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी का अपनी सिक्योरिटी पर ही करोड़ों रुपया खर्च होता है हर महीने। लेकिन हमको तो, हम जब सतयुग त्रेता में होते हैं, सब हमारे सामने झुकते हैं। प्रकृति भी प्रणाम करती है, सब हमें प्यार करते हैं, हमारे दर्शनों के लिए प्यासे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बच्चे कैसी दुनिया में ले चलता हूँ। कभी सोचा है तुमने? माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुई चुभने जैसा भी दर्द नहीं होगा। ऐसी दुनिया जहाँ कोई दुख ही नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई कोर्ट नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं, कोई न्यायालय नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर, कोई बीमारी नहीं, कोई औषधालय नहीं है। ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ समय अनुसार तुम बच्चों को हर चीज़ उपलब्ध होती है। तुम्हारे संकल्प में इतनी शक्ति है, तुम योग बल से संतान उत्पन्न करते हो। तो सुख के खजाने के,
आनंद के खजाने के, खुशियों के खजाने के, शक्तियों के खजाने के तुम मालिक बन जाते हो। तो ऐसी दुनिया जिसके लिए आज संसार जानता नहीं है, फिर भी हेवन, स्वर्ग, बैकुंठ कह देते हैं। बैकुंठ क्या होता है ये पता ही नहीं है। तो ऐसी सुखधाम में बाबा हमको ले चल रहे हैं। बच्चे तुम सोचो कैसी दुनिया में बाप आया। बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसी श्रेष्ठ दुनिया बनाता है जिसमें तुम लाडले बच्चों को ही उसका राज्य भाग देता हूँ। तभी तो कहा तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ये चांद सितारे भी तुम्हारे हाथों में होते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी जो देवी देवताओं से भी इस समय है प्यारी, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला हुआ है। देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं है, दिखाते हैं, वास्तव में तीसरा नेत्र तुम्हारा है। तुम इस समय पर सारी शक्तियों पर बाप के खजाने के कंट्रोलर बन जाते हो। भगवान सब कुछ तुम्हें दे देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पाने का समय केवल यही है और कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ बाबा को अपनी बुद्धि में बिठा लो, अपने दिल में बसा लो। देखो फिर जो जन्म जन्म के हमारे पिछले किए हुए पाप हैं वो भी फट से भस्म हो जाते हैं। तो बाबा कितना सहज मार्ग बताते हैं। हमने 63 जन्म पाप का खाता जो जमा किया उसको भस्म करने का बाबा ने सहज तरीका बताया। बच्चे मेरी छत्र छाया में आओ। जैसे दिन के 12 बजे हम सूर्य की धूप के नीचे होते हैं, सूर्य हमारे सिर पर होता है, हमारी परछाई पाँव के नीचे होती है। बस केवल हमें क्या करना है, बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो, बाबा की याद में समा जाओ, फिर तो सारा जीवन ही हमारा श्रेष्ठ और सर्वोत्तम बन जाता है। तो बाबा आए हैं, यही समय है, यही संगम युग का समय ही कल्याणकारी है। बाबा से हर प्रकार के संबंधों का रस लो। बाबा कहता है मैं सारे संबंधों की मैं स्क्रीन हूँ। अरे बच्चे तुम सुखदाता की छत्र छाया में आ गए हो, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा। हमने जो पाना था वो मिल गया, हमारी सारी मुरादें पूरी हो गई। पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक हम तृप्त आत्मा। जिस भगवान पिता परमात्मा का जिस पर दुआओं का हाथ हो उसे क्या चिंता है। तो इस खुशी में रहो। ये ब्राह्मण जीवन खुशियों भरी जीवन है, आनंद भरी जीवन है। बाबा ने यहाँ तक कहा है बच्चे कोई अगर परेशानी आती भी है, बस बच्चे इतना कहो, ओ बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, अब आप आओ। बाबा मेरी दाल नहीं गलती है। देखो फिर आधे मिनट के बाद ही बाबा का सारा खजाना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास आ जाएगा। बाबा सर्व शक्तियों से ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो केवल हम यही कहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हारे प्यार का ही इंतज़ार करता हूँ, तुम कितने मुझे प्यारे लगते हो। कल्प के बाद ही तुम बच्चे मिलते हो। ऐसे कल्प के बिछड़े हुए बच्चों की सेवा पर मैं हाजिर हूँ। इसलिए बाबा साकार में कहते थे मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बन के आया हूँ, तुमने भक्ति में मुझे पुकारा, अब मैं आया हूँ और हथेली पर बैकुंठ की सौगात लेके आया हूँ। तो इसलिए इस खुशी में रहो। बाबा हमें मिला, सब कुछ मिल गया। तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा, बाकी क्या रहा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे को निश्चय होना चाहिए, भगवान मिला, सब कुछ मिल गया। अच्छा।